स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण। इसके पहले भी मैं एक वीडियो ला चुका हूं जो कि 1857 के राजनैतिक कारण के बारे में बताया गया था कि क्या वजह थी कि भारतीयों में इस क्रांति को करने की आवश्यकता पड़ी, मतलब कि ये क्रांति की लहर उनमें कहाँ से दौड़ी। तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये तत्कालिक कारण मैं लेकर के आया हूँ। तत्कालिक कारण का मतलब ये कि कौन ऐसा कारण था जिसके तुरंत बाद उस घटना को घटित होते ही ये विद्रोह शुरू हो गया। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। दिन में धीरे धीरे अन टॉपिक भी लाता रहूँगा और पूरा का पूरा सिलेबस को कवर करूँगा। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए। इस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए सबसे स्पेशल है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो 1857 के पहले भारतीय सेना में, जो भारतीय सेना को कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सेना जो कि भारत में थी, उसमें एक लकड़ी के बंदूक का प्रयोग होता था जिसका नाम था ब्राउन वैस। उसका नाम था ब्राउन वैस। तो अंग्रेजों ने फैसला किया कि अब इस लकड़ी को बंदूक को बदलकर एक लोहे का बंदूक किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी परिवर्तन जरूरी थी, और इस परिवर्तन के चक्कर में ही उसने लोहे के बंदूक को प्रयोग करने का फैसला किया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल्स। ये नाम चाहे लकड़ी के बंदूक का हो या फिर लोहे के बंदूक का हो, नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप याद रखें। क्या? क्योंकि ये नाम कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो नया राइफल था उसमें जो बुलेट होता था वो बुलेट एक कारतूस में पैक होता था। तो उस कारतूस को पहले, बुलेट निकालने के पहले वो कारतूस को दांतों से खोलना पड़ता था। उस कारतूस को दांतों से खोलना पड़ता था और सेनाओं में अफवाह फैल गई, हालांकि अफवाह सही भी था, कि कारतूस जो है वो गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ है ताकि हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म को भ्रष्ट किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत में अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। देन क्या हुआ कि ये अफवाह फैल गई कि इसमें जो कारतूस है वो उसमें गाय और सुअर का चर्बी बना हुआ है। बस यही कारण था कि एक सिपाही जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था, जिसने 29 मार्च 1857 को इस बंदूक को यूज करने से एकदम साफ मना कर दिया कि मैं इस बंदूक को यूज नहीं करूंगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को इस बंदूक को यूज करने से मना कर दिया। यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के हेड था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट वाघ। उसने मंगल पांडे से जबरदस्ती इसका उपयोग करने की मांग की कि नहीं, आपको इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। देन क्या किया कि मंगल पांडे ने उसकी हत्या कर दी। अब मंगल पांडे ने उसकी हत्या कर दी। देन 8 अप्रैल 1957 को उन्हें फांसी दे दी गई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि बताइए कि इसका पहला विरोध किसने किया? तो मंगल पांडे ने। कहाँ विरोध हुआ? तो बैरकपुर छावनी, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किस सैनिक ने, किस समूह के सैनिक ने? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने 29 मार्च 1857 को। लेफ्टिनेंट वाघ ने मंगल पांडे को जबरदस्ती किया। देन मंगल पांडे ने उसकी हत्या कर दी। परिणाम में हुआ कि 8 अप्रैल 1957 को उन्हें फांसी दे दी गई। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फांसी पड़ने के बाद, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद मामला एकदम से शांत नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि इस फांसी को पड़ने के बाद, चूंकि बात 100% सही था, तो धीरे धीरे सैनिकों में आक्रोश बढ़ता गया और 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के 99 सैनिक जो कि घुड़सवार सैनिक ने थे, उन्होंने पुनः विद्रोह किया। विद्रोह का मतलब ये कि उन्होंने भी इस बंदूक को उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। अब परिणाम क्या हुआ कि कोर्ट हुआ, उसमें उस कोर्ट में 85 सैनिकों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई और बाकी 5 सैनिकों को जो कहीं ना कहीं दोषी कम थे उनको छोड़ा गया और फिर से सैनिक में उनको रहने की इजाज़त दी गई। लेकिन ये 85 सैनिकों की उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद और जो अन्य सैनिक थे उनमें भी क्रोध की भावना फूट गई और उन्हीं सैनिकों में से एक कदम सिंह नाम के सैनिक ने 10 मई 1857 को
सभी सिपाहियों को एक नेता के रूप में उभरे और सभी सिपाहियों ने एक साथ इस बार विद्रोह कर दिया। और क्या हुआ कि 11 मई 1857 को सभी के सभी सैनिक दिल्ली पहुंच गए और उस समय मुगल सम्राट, उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। फिर से देख लीजिए कि 10 मई 1857 को सिपाही कदम सिंह के नेतृत्व में अब की बार क्या हुआ कि सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उससे अगले दिन यानी 11 मई को सभी सैनिक दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। 12 मई 1857 को बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? तो लेफ्टिनेंट निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। जो कहाँ छिपा था? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था। और क्या हुआ कि 19 सितंबर 1857 को उन्हें रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई, तो एक और फिर से पूरा चीज़ों को रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1857 में के पहले क्या होता था? लकड़ी का प्रयोग होता था जिसका नाम ब्राउन बेस था। 1857 के 22 अंग्रेजों ने चेंज किया और लाया एक इनफील्ड राइफल। और इसमें क्या होता था कि इस नए बंदूक में एक कारतूस था जिसको दांतों से खोलना होता था और उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। बस यही कारण था कि विद्रोह की भावना भड़की और सैनिकों ने एक एक करके सभी सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 के। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। लेफ्टिनेंट बाग ने इनके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए लेकिन हत्या कर दी। परिणाम हुआ कि 8 अप्रैल 1957 को उसकी फांसी दे दी गई। अब फांसी का भुगतान तो अंग्रेजों को भी भुगतना पड़ा इस रूप में कि 24 अप्रैल 1857 में पुनः 99 घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसमें से 85 को क्या कर दिया गया? उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब 85 सैनिकों को जैसे ही उम्र कैद की सजा मिली, सैनिकों में आक्रोश फूट गया और लगभग सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और उसी से एक कदम सिंह सिपाही ने उस सबका नेतृत्व किया और अगले दिन यानी 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। परिणाम ये हुआ कि 12 मई को बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से। गिरफ्तार किसने किया? तो लेफ्टिनेंट निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया और 19 सितंबर 1857 को उन्हें रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। अब मैं इससे आगे अगले दिन तक लाऊंगा, लेकिन जो मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं एक बार उसको बारे आप रिवाइज कर लें, क्योंकि वो आपको बेनिफिट रहेगा, ताकि पीछे वाला भी आपको बना रहेगा। और ये जो 10 क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेट को लगाना ना भूलें। तो सबसे पहला है कि 1857 के विद्रोह का चिन्ह क्या था? मैंने आपको बता दिया है कि क्या था, रोटी और कमल था। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड बेलेजली, तीसरा वारेन हेस्टिंग, चौथा नन ऑफ दीज। तो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? मैंने बताया था जॉर्ज एनिसन, कैम्बेल, कॉलिन कैम्बेल, हुरोज, नन ऑफ दीज। मैंने आपको बताया था कि विद्रोह के पहले कौन था, जो तो जॉर्ज एनिसन था, लेकिन विद्रोह के बाद कॉलिन कैम्बेल को क्या किया गया? इंग्लैंड से पुनः बुला लिया गया था। आज हालांकि ये विद्रोह को दबाने में बहुत अहम भूमिका निभाया था कॉलिन कैम्बेल ने। अगला था है द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? मैंने आपको बताया था कि 1848 ईस्वी में अंग्रेज और पंजाब के राजा के बीच युद्ध हुआ, जिसको द्वितीय आंग्ल युद्ध की सिख युद्ध कहा गया। और पंजाब के उस समय राजा कौन थे? दिलीप सिंह थे, जो कि मैंने बताया था कि कोहिनूर रखने वाला अंतिम राजा थे, फिर उनको पेंशनर बनाकर लंदन भेज दिया गया था। अगला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया? तो पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा वारेन हेस्टिंग, नन ऑफ दीज। मैंने बताया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी लाया और यही तो राजनीतिक कारण था कि हिंदुओं में आक्रोश की भावना फूटी अंग्रेजों के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत धोंदो केशव कर्वे को भारत रत्न कब मिला? तो धोंदो केशव कर्वे को भारत मिला 1858 में मिला था धोंदो केशव कर्वे को। चलिए आगे, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला है वांडीवास की लड़ाई कब हुआ?
बांडीवास की लड़ाई मैंने बताया था 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के हुई थी बांडीवास की लड़ाई। चलिए अब आगे आते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? मैंने बताया था कि मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बसाई थी। और अंग्रेजों ने अपनी अस्थाई फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मैंने बताया था, इसमें ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा मछलीपट्टनम और तीसरा सूरत। तो मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में, अगर पूछे कि पहली फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम, और पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो पहली अस्थाई फैक्ट्री लगाई सूरत के अंदर। पांडीवास की लड़ाई मैंने बताया 1760। अगर मैंने पूछा कि फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री, तो सूरत के अंदर। दोनों केशव कर्वे को भारत रत्न 1858 में मिला था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया? मैंने बताया लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो मैंने बताया 1848। उसके बाद विद्रोह के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉलिन कैम्बल। दूसरा मैंने बताया 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद हो गया कि विद्रोह का चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जो आगे वीडियो है मैं उसको अगले वीडियो में लाने वाला हूँ, आगे टॉपिक को मैं अगले वीडियो में लाने वाला हूँ, और मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री सिलेबस में आपको कवर करवाऊंगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों।